बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडी नासिर और आप देख रहे हैं इज़्तिराब। हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं NA 157 जो मुल्तान का हल्का है कि उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हालात कुछ यूँ हैं कि 17 जुलाई को PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन होता है। ये वो हल्का है जो 20 लोग जिन्होंने PTI के अगेंस्ट वोट दिया था वज़ीर आला के इंतखाब में, और फिर PTI के चेयरमैन ने उनको डीनोटिफाई करवाया और पंजाब का सबसे बड़ा जो है ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन कमीशन को करवाना पड़ा। तो PP 217 में ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ज़ैन कुरैशी ने लड़ा था और उन्होंने NA 157 से रिज़ाइन किया था। तो ये 11 सितंबर को NA 157 में जो ज़ैन कुरैशी का छोड़ा हुआ हल्का है उसमें ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। तो इस जो हल्का है NA 157 इसमें जो दो उम्मीदवार इस वक्त सामने आए हैं, जो दो मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें एक जो है वो ज़ैन कुरैशी की बहन है मेहर बानो कुरैशी और दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्जंद हैं अली मूसा गिलानी। अब हम दोनों जो उम्मीदवार हैं उनका फ़र्दन जायज़ा लेते हैं कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और उनकी ये जो उनके मुस्बित और मनफी चीज़ें हैं वो उनके रिज़ल्ट पे कैसे असरअंदाज होंगे। मैं इसकी वजाहत इस तरह करूँगा कि एक अमूमी राय जो मेहर बानो कुरैशी के बारे में पाई जाती है, जो कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, वो ये है कि उनको इंपोर्ट करके लाया गया है कराची से। और कहीं कुरैशी साहब ने एक बयान भी दिया है कि गिलानी ख़ानदान का मुकाबला NA 157 में रिवायती तौर पे जो है वो कुरैशी ख़ानदान ही करता आया है और कर सकता है। तो एक थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन और बेचैनी सी जो PTI के वर्कर्स में भी ये पाई गई कि क्या वर्कर्स में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि पहले कुरैशी साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा, फिर ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब ने लड़ा, फिर उनकी बेटी को लाया गया। ये बहरहाल एक रिजेंटमेंट PTI के वर्कर में मेहर बानो कुरैशी को लेकर ये मौजूद है कि उन्हें कराची से इंपोर्ट करके लाया गया है। चाहिए ये था कि यहाँ से मकामी लोकल जो अच्छे वर्कर्स हैं उनको सामने लाया जाता। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक मनफी तासुर के तौर पे ली जा सकती है वो है मोरूसी सियासत। आम अवामी हल्के भी ये कह रहे हैं कि ये मोरूसी सियासत की एक मिसाल है कि पहले बाप था, फिर बेटा और अब बेटी को लाया गया है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा वर्कर जो है, वोटर जो है, वो अपने ज़हन में एक इस पे भी ख्याल करता है, सोचता है। और एक चीज़ जो अली मूसा गिलानी के मुकाबले में मेहर बानो में जो थोड़ी सी उनको यानी नेगेटिव जाती है वो ये है कि मेहर बानो कुरैशी का यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है इस हलके में, जबकि अली मूसा गिलानी जो हैं वो पिछले 4 साल से अपने हलके में बड़े मुतहर्रिक हैं। और एक और अहम बात कि यहाँ पे जो कैंपेन चल रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि मेहर बानो कुरैशी साहबा जो है उनका फोकस जो है वो सिर्फ फीमेल गैदरिंग पे है, वो मेल गैदरिंग में नहीं आ रही, जबकि मेल जो वोटर है उसकी तादाद फीमेल वोटर से ज़्यादा है। और मेल वोटर जो है वो ये सोच रहा है कि अगर हमारी लीडर जो है, हमारी कायद जिसने हमारी नुमाइंदगी करनी है आगे जाके ऐवानों में, वो अगर हमारे पास नहीं आएंगी या हमारी उन तक अप्रोच नहीं होगी तो ये एक मतलब है इस पे वोटर मुतमईन नज़र नहीं आता। और एक और टेक्निकल चीज़ जो आम चौराहे पे, बैठकों में, होटलों पे डिस्कस हो रही है वो ये है कि ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद मेहर बानो कुरैशी की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। अगले जनरल इलेक्शन में क्या यहाँ से ज़ैन कुरैशी उम्मीदवार होंगे या मेहर बानो कुरैशी उम्मीदवार होंगे। तो ये चंद चीज़ें जो ऐसी हैं जो PTI के वोटर को और आम जो जनरल पब्लिक है उसको सोचने पे मजबूर करेंगे। लेकिन चूँकि ये जो हल्का है ख़ास तौर पे ये हमेशा से कुरैशी और गिलानी का एक ज़ाती मुकाबला रहा है, तो इस हवाले से जो पॉजिटिव चीज़ें जो जा रही हैं मेहर बानो कुरैशी को वो ये हैं कि वो मखदूम शाह महमूद की बेटी हैं जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और उन्होंने अपनी जो मौजूदा दौर हुकूमत था
उसमें उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। उसके अलावा ज़ैन हुसैन कुरैशी जो है वो भी हल्के में बहुत मुतहरक हैं और आवाम के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो यानी ये बात इतनी मैटर नहीं कर रही कि नाम जो है मेहर बानो कुरैशी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ से शाह महमूद कुरैशी ही हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने ही आवाम को ये बावर कराया हुआ है कि आपके हर मसले के लिए मैं हर वक्त आपके पास मौजूद हूँ। इसलिए आप इस चीज़ को बॉदर ना करें कि कैंडिडेट कौन है। और सबसे जो अहम चीज़ जो मेहर बानो कुरैशी के मुफाद में जा रही है वो इस वक्त PTI का नज़रिया है। जो PTI ने एक इमरान खान ने जो एक सोच दी है हकीकी आज़ादी की और इम्पोर्टेड हुकूमत की और साजिश के तहत जो रजीम चेंज हुआ है कि इमरान खान को हटाया गया है बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेहर बानो कुरैशी के हक़ में जा रही हैं। और कल ही जो इन सारे वाक़यात के नतीजे में जो शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और फिर इमरान खान ने कल उनसे इजहार यकजहती किया है और अवाम ने दफ़ा 144 को तोड़ के उसका तहस नहस करके एक बड़ी तादाद अवाम की जो है वो इमरान खान के हक़ में आके खड़ी हो गई। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि हालात जो भी हों अब अवाम जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी। इसके साथ अगर हम सैयद अली मूसा गिलानी को देखते हैं तो वो पीपल्स पार्टी और PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और PDM के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो आवाम को दिखा सके, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है कि जिसके बलबूते पे वो वोट के उम्मीदवार बन सकें कि आप हमें वोट दें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अली मूसा गिलानी पिछले 3-4 साल से अपने हलके में एक्टिव हैं, आवाम के साथ उनका राब्ता ज़रूर है, लेकिन उनके पास कोई नज़रिया नहीं है, कोई इस वक्त उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। और फिर उन पे उनके ख़ानदान पे करप्शन के एक बहुत बड़े मतलब इल्ज़ामात लगते रहे हैं, जबकि कुरैशी ख़ानदान इस मामले में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ख़ुद अली मूसा गिलानी ज़ाती तौर पे एफिड्रिन केस में जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनके साथ शरीक मुल्ज़िम हैं। तो ये चीज़ें भी वोटर जो है वोट डालते वक्त वो देखता है। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो इसके ख़िलाफ़ जा रही है वो ये है कि पंजाब में हुकूमत इस वक्त PTI की है, PDM के पास कुछ नहीं है। तो हमने ये देखना है कि अगर इस ज़िमनी इलेक्शन में हम अली मूसा गिलानी को वोट दे भी दें तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा उस वोटर को, उस हल्के को होने वाला नहीं है। तो इस हवाले से भी वो थोड़े से कमज़ोर नज़र आते हैं। एक और बहुत अच्छी डेवलपमेंट इस वक्त हुई है कि नून लीग के एक नामवर सियासतदान, मंजे हुए सियासतदान सिकंदर बोसन ने हाल ही में PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है बड़े कद के सियासतदान हैं और उनका पलड़ा जो है, उनका सारा वज़न जो है वो मेहर बानो कुरैशी की तरफ जा रहा है, तो जिसका फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पर लाजमन मेहर बानो कुरैशी को होगा। अच्छा, और इसके साथ एक बात ये भी नोटेबल है कि यहाँ के जो 2 MPs हैं वो भी PTI के जीते हुए MPs हैं। मलिक मज़र वासिफ रां हैं और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, वो PTI की तरफ से जीते हुए उम्मीदवार हैं। वो अगर पूरा जोर लगा के मेहर बानो कुरैशी के साथ खड़े हो जाते हैं तो यकीनन ये मेहर बानो कुरैशी के लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट होगी। अच्छा, यहाँ से 2 और उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा एक एरिया है NA 157 का वो है कादिरपुर रावां। कादिरपुर रावां से 2 और लोग जो है वो इस वक्त मैदान में हैं। उनमें एक मलिक ताहिर रां हैं जो तहरीक लब्बैक की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरे जो है वो मलिक नसीम रां हैं। अब देखने में ये आ रहा है कि जो मलिक ताहिर रां हैं उनकी जो वाबस्तगियाँ हैं, जो उनकी कुर्बतें हैं वो अली मूसा गिलानी के साथ हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे मुमकिन तौर पे मलिक ताहिर रां जो है वो अली मूसा गिलानी के हक़ में बैठ सकते हैं। जबकि दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो हैं मलिक नसीम रां। ये चेयरमैन कमेटी रहे हैं कादिरपुर रावां के। इनके बेटे जो फ़रक नसीम रां हैं ये यूनियन कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं और फ़रक नसीम रां को शाह महमूद कुरैशी साहब ने MDA का वाइस चेयरमैन भी बनवाया था। तो ये साफ ज़ाहिर है कि इनकी वाबस्तगियाँ, इनका झुकाव शाह महमूद कुरैशी की तरफ ज़्यादा है और आखिरकार जाके जब इलेक्शन करीब होंगे तो इन्होंने मलिक नसीम रां साहब ने ये शाह महमूद कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के हक़ में बैठ जाना है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त इस हल्के में नोटेबल हैं। हाँ, इस वक्त ये कहा जा सकता है कि अगर मलिक वासिफ मज़र रां और अख्तर मलिक साहब पूरा ज़ोर लगाते हैं और शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी भी पूरा ज़ोर लगाते हैं और वो अपना जो वर्कर है PTI का उसको अगर वो जगाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको अपना साथ खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन जीत जो है वो मेहर बानो कुरैशी की होगी। थैंक यू वेरी मच।